हरे कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम। आज हम बात करेंगे विरह रस के बारे में। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम तो जगत विख्यात है, और जब श्री कृष्ण नहीं दिखते या हम किसी के प्रेम में रहते हैं और वह हमसे अलग हो जाए तो उसे विरह कहते हैं। तो इतने सारे 16 रसों में से एक विरह रस ऐसा रस है जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। गोपियां कृष्ण से पूछती हैं कि बता, तू जिनके ऊपर प्रसन्न होता है उसे क्या प्रदान करता है। श्री श्याम सुंदर कहते हैं कि हे मेरी प्यारी गोपियों, मैं जिन पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ उसे अपना विरह देता हूँ। मिलन तो सबसे छोटी वस्तु है। मिलन आनंद तो मैंने सबको दिया है, सहज ही प्राप्त है। मेरे प्रेम में जो रुदन करता है, हे कृष्ण, उस विरह में जो आनंद है वह विरह आनंद केवल मैं अपने रसिक भक्तों को ही देता हूँ। मिलन की आकांक्षा तो बड़ी छोटी आकांक्षा है। प्रियतम मिल गए, क्योंकि जब मिलन होता है तो आंखों के सामने होता है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम पीछे नहीं देखोगे। पर विरह जब होता है तो चारों तरफ वही होता है। जित देखूं तित श्याममयी है। जब श्याम सुंदर वृंदावन में है तो गोपियां सामने सामने देख लेती हैं। किसी दिन श्याम नहीं आता तो रोती हैं कि आज नहीं आया, तो रोती हैं आज नहीं आया। जब श्याम सुंदर चले जाते हैं तो थोड़ी सी बिजली भी कड़कड़ाती है, थोड़ा मेघ भी छाता है, थोड़ा पत्ता भी हिलता है, तो श्याम आया। श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर आ गए। मेघ में भी श्याम सुंदर, जल में भी श्याम सुंदर, पत्तों में भी श्याम सुंदर, तुलसी में भी श्याम सुंदर, गैया में भी श्याम सुंदर। अरे हर जगह उनको श्याम सुंदर का ही दर्शन। मिलन में भी श्याम सुंदर और विरह में भी चारों तरफ प्रियतम ही प्रियतम। इसलिए ब्रज वृंदावन की जो साधना है मिलन की नहीं है, विरह की है। जिन्होंने विरह का रस चखा नहीं, जिन्होंने विरहानंद प्राप्त नहीं किया, न तो वे कृष्ण के योग हैं न तो वे गुरु के योग्य हैं। इस संसार की ही नहीं, इस ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तु अगर कोई है तो श्री कृष्ण के विरह में होकर रुदन करना है। रो। लोग कहते हैं हंसो, मैं कहता हूँ रो, कि तुम्हारे जगत की हंसी उतनी कामयाब नहीं है। आज है कल गायब हो जाएगी। पर श्री कृष्ण के विरह में यदि तुमको रोना आ गया, तुम्हारे प्रियतम के विरह में अगर तुमको रोना आ गया, तो तुम्हारे जीवन में चरम आनंद और परमानंद की अब कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे बड़ा परमानंद श्री कृष्ण किसी को नहीं मानते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की साधना सहज नहीं, श्री कृष्ण की साधना बड़ी टेढ़ी है। और यहाँ का रस एक बार जिसने चख लिया उसको फिर और कोई रस जगत का भाता नहीं। ये नवरस, षड्रस, भोजन का रस, शयन का रस, प्रतिष्ठा का रस, मान का रस, ये जितने भी रस हैं, सौंदर्य रस, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, ये जितने भी रस हैं ना, वह सब नाली के पानी की तरह हैं, नाली के गंदले जल की तरह हैं। एक बार जिसने प्रिया और प्रियतम के विरह आनंद का रस आस्वादन कर लिया, पर यह बिना किसी रसिक संत के सानिध्य में आए बिना संभव नहीं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से कहिए श्री राधे श्याम।